एक्सेस के आज के इस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो इनवॉइस पे होगा, जीएसटी इनवॉइस। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप सर्च में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे एमएस एक्सेस को स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस लेंगे और ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है जीएसटी इनवॉइस। तो यहाँ पे उसका नेम हम लोग दे देते हैं जीएसटी इनवॉइस। अभी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद जिस तरह से हम लोग टेबल डिज़ाइन करते हैं जस्ट उसी तरीके से हम लोग राइट क्लिक करके टेबल को पहले डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ पे जाके ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को देना है इनवॉइस नंबर। ठीक है, अभी पहले पूरा टाइप कर लेते हैं, बाद में उसका सेटअप करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग टाइप करेंगे इनवॉइस डेट, फिर टैब प्रेस करके आगे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे होगा कस्टमर नेम, उसके बाद नेक्स्ट होगा उसका एड्रेस कस्टमर का, और उसके बाद मोबाइल नंबर। देन यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा उसका रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं CGST और SGST, या फिर नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल GST ही हम लोग रखते हैं, GST ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बिल, डिस्काउंट, नेट बिल। अब इसका सेटअप करेंगे हम लोग, डेटा टाइप सेट करेंगे। डेटा टाइप कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे नेट बिल जो होगा ये हम लोग का नंबर में होगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नंबर कर लेते हैं। फील्ड साइज लॉन्ग इंटीजर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस हो जाएगा। डिस्काउंट में भी हम लोग का नंबर होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड को यस कर लेते हैं। बिल भी जो है ये भी नंबर में होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस कर देंगे। GST भी नंबर में होगा, जो नंबर में होगा उसको पहले नंबर हम लोग सेटअप कर लेते हैं पहले। रेट भी नंबर में होगा, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में रहेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रिक्वायर्ड यस। मोबाइल नंबर ये नंबर में होगा, तो यहाँ पे नंबर कर लेते हैं। और यहाँ पे ना हम लोग इसको लॉन्ग इंटीजर की जगह पे डबल कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग का 10 डिजिट्स के लगभग हम लोग का नंबर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड को यस। एड्रेस भी टेक्स्ट में होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कस्टमर नेम है ये भी टेक्स्ट में होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस। और इनवॉइस डेट जो है ये हम लोग का डेट टाइम में होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डेट सेटअप करना है। और फॉर्मेट में जाके हम लोग यहाँ पे शॉर्ट डेट ले लेंगे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे 0 होता है वैसे 0 होगा और रिक्वायर्ड यस। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इसको भी यहाँ से हम लोग नंबर कर देते हैं। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे भी इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और रिक्वायर्ड यस कर देते हैं। इतना कुछ करने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये GST नाम से सेव हो गया। अभी इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद क्रिएट फॉर्म डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन में आके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में आएंगे और प्लस पे क्लिक करके 1 by 1 पहले डबल क्लिक करके पहले यहाँ से Hey there. Subscribe to my channel. डिज़ाइन And में also पहले press ले this आते हैं। bell icon. 1 by 1 सब पे डबल क्लिक करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सेटअप करेंगे। इसको कैसे सेटअप करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। इनवॉइस डेट जो है हम लोग का ऑलवेज राइट सेक्शन में होता है, थोड़ा सा और इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको चाहे तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ भी कर दिया। फिर जस्ट इनवॉइस डेट भी हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टमर नेम जो है हम लोग का जैसे वैसे रहेगा, जिस पोजीशन में वहीं पे रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं यहाँ से,
कस्टमर नेम लार्ज कर दिया, एड्रेस को भी थोड़ा लार्ज कर देते हैं और मोबाइल नंबर को भी थोड़ा लार्ज कर देते हैं और इसको ओवरऑल पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके थोड़ा सा इसको मूव करके नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं यहाँ पे। करने के बाद यहाँ पे जो हम लोग का ये पार्ट होगा अमाउंट तक, ये जैसे है वैसे रहेगा। इसको ना क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सिलेक्शन करके थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा का सारा पूरा ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करो और यहाँ से जाके ना होम में इसको बोल्ड कर दो, थोड़ा बोल्ड हो गया। और सबका यहाँ से थोड़ा कलर भी चेंज कर दो, जैसे सपोज इसको लाइट कलर दे दिया, इसको दोनों को एक ही कलर सेम कलर दे देते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट को अलग कलर यहाँ पे हम लोग सेटअप कर देते हैं, इसको एक सिलेक्शन करके इसको एक अलग कलर यहाँ से हम लोग सेटअप कर देते हैं। और इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर का कलर यहाँ से अलग चेंज कर देते हैं, इसको भी यहाँ से सिलेक्शन करके बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग जिस तरह से क्या करते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग का सेटअप होगा वो अमाउंट के ऊपर में होगा। तो अमाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अमाउंट पे क्लिक करने के बाद उसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन में आके प्रॉपर्टी शीट में आएंगे और प्रॉपर्टी शीट में आके इवेंट और इवेंट में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑन लॉस्ट फोकस पे, देन यहाँ पे कमांड पे क्लिक करके कोड बिल्डर, देन ओके। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू रेट डॉट वैल्यू इनटू क्वांटिटी डॉट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डॉट वैल्यू का इनटू 18 डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद बिल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट डॉट वैल्यू प्लस जीएसटी डॉट वैल्यू। उसके बाद डिस्काउंट के लिए इफ़ बिल डॉट वैल्यू लेस दैन 5000 देन डिस्काउंट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बिल डॉट वैल्यू का इनटू 0 डिवाइडेड बाई 100, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद जस्ट हम लोग ये अप एरो से ऊपर आएंगे और शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो से पूरा सिलेक्शन करेंगे, देन कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और नीचे मूव करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग का इफ़ यूज़ होता है और सेकंड टाइम उसमें क्या लग जाता है, ऐड हो जाता है एल्स इफ। और अब यहाँ पे हम लोग जस्ट इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ग्रेटर देन 5000 एंड बिल लेस दैन 10,000। तो उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, उस पर क्या डिस्काउंट मिलेगा, उस पर सपोज हम लोग का 5% डिस्काउंट है। फिर अगेन हम लोग एरो से ऊपर आ जाएंगे और शिफ्ट होल्ड करके ये दोनों लाइन सिलेक्शन करेंगे, फिर से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। उसके बाद फिर एरो से कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब कर देते हैं 10,000 और यहाँ पे कर देते हैं सपोज 20,000। उस पर क्या कर देते हैं, उस पर हम लोग कर देते हैं 10%। फिर से अब बार बार हम लोग को सिलेक्शन नहीं करना है, सेम वैल्यू है तो यहाँ पे कंट्रोल वी भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 20,000 और यहाँ पे कर देते हैं 50,000। उसके ऊपर हम लोग का डिस्काउंट जैसे 12%। नेक्स्ट लाइन में हम लोग फिर से कंट्रोल वी करेंगे और अब हम लास्ट इसको रखते हैं, इसके बाद हमको और कुछ नहीं लेना है। तो कीबोर्ड से हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट प्रेस करने के बाद यहाँ पे कोलन लेते हैं शिफ्ट को प्रेस करके और यहाँ अदरवाइज़ के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज 15% कर दिया डिस्काउंट, यानी 50,000 से एबव जो भी वैल्यू जो भी बिल होगा उसके ऊपर जो डिस्काउंट होगा वो 50% होगा। उसके बाद फाइनली इफ़ का काम जब कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं इंड इफ से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को नेट बिल निकालना है, तो नेट बिल में यहाँ पे नेट बिल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बिल डॉट वैल्यू माइनस डिस्काउंट डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज देन एंटर।
अब जिस पे हम लोग का राइट क्लिक होता है, डैट मीन्स जिस पे हम लोग फॉर्मूला सेटअप करते हैं, उसका क्या बनता है, अमाउंट डॉट सेट फोकस, और उसके बाद बाकी जितना भी है सब इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। जैसे उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है जीएसटी डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ये क्यों देते हैं ये भी हम समझा देंगे। और उसके बाद फिर होगा बिल डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, डिस्काउंट डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, और नेट बिल डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। वालेकुम सलाम। इतना करने के बाद उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको ओवरऑल पूरा ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, अब इसको सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसका नाम पूरा दे दिया, GST-INV दे दिया, देन ओके किया। ओके करने के बाद अब यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे और इसको भी क्लोज करेंगे। फाइनली जो ये जो नेम आया इस पर डबल क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनवॉइस नंबर, सपोज यहाँ पे इनवॉइस नंबर 101 दे दिया, एंटर किया, या फिर नॉर्मली 1 दे दो। यहाँ पे इनवॉइस डेट, किस डेट पे हम लोग का इनवॉइस बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पहले सिस्टम का देख लेंगे कि सिस्टम में क्या है। पहले सिस्टम में हम लोग का मंथ, फिर डेट, फिर ईयर है। तो उसी तरह से सपोज़ यहाँ पे 7/18/2024 दे दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया सपोज सैमसंग मोबाइल, ठीक है। सैमसंग मोबाइल जो है ये कस्टमर नेम है, ये कस्टमर नेम में हम लोग कस्टमर का नाम देंगे, कस्टमर नेम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, उसका एड्रेस इनपुट कर देते हैं, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सैमसंग दे दिया। रेट में यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे रेट दे दिया, क्वांटिटी दे दिया, और अमाउंट देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला। जो हम लोग इनेबल इक्वल टू फॉल्स करते हैं ना, वो इसी के लिए करते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग का कर्सर ना जाए। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम लोग इनेबल इक्वल टू फॉल्स को हटा देते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग जो अमाउंट सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं या टेम्परेरी कट कर देते हैं और इसको क्लोज करके इसको सेव कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही होता है कि जब भी हम लोग एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करते वक्त बाय चांस अगर यहाँ पे कर्सर चला जाता है और हमसे गलती से कोई की अगर प्रेस हो जाता है तो वो उसी में सेव हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमको जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, अमाउंट के बिहाफ में ये सारा चीज़ मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब भी फॉर्मूला यहाँ पे सेटअप करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को जाना नहीं है, इसलिए इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स कर दिया, ठीक है। अभी इसको सेव करके देन क्लोज करेंगे, फिर से क्लोज करेंगे। अभी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब हम लोग जब एंट्री करेंगे ना, तो वहाँ पे देखो कर्सर हम लोग का नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग इनवॉइस का GST इनवॉइस बना सकते हैं। और फाइनली इसका अगर प्रिंट आउट करना है तो यहाँ से इसको PDF में भी हम लोग कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं, जैसे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अगर हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड जैसे सपोज़ यहाँ पे बनाया, और फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड में यहाँ पे फिर उसी तरह से 7/2/2024 यहाँ पे कस्टमर नेम सपोज दे दिया, और यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर दे दिया, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन सेटअप कर दिया, सपोज यहाँ पे प्राइस दे दिया, यहाँ पे क्वांटिटी दे दी है। अभी जैसे ही इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली सब आ गया। तो अभी इस ओवरऑल जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसको क्लोज करके हम लोग यहाँ से टेबल पे डबल क्लिक करके इसका रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ हम लोग को यहाँ से वो प्रिंट आउट यहाँ से फ्रंट से ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे जाके फाइल में यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। जब इसको प्रिंट में क्लिक करेंगे, जैसे सपोज़ इसको PDF करना है, तो यहाँ से PDF में हम लोग सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करते ही अभी ये लोकेशन पूछेगा, किस लोकेशन में तुम उसको सेव करना चाहती हो। जैसे सपोज़ यहाँ पे तुम इस लोकेशन में सेव करना चाहती हो, यहाँ पे इसका नेम दे दी GST इनवॉइस इन एक्सेस। इसको सेव में क्लिक की। सेव में क्लिक करते ही इसको मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे जब तुम देखो चेक करोगी तो वो फाइल तुम्हारा आ गया है। ये देखो GST इनवॉइस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो तुम्हारा रिकॉर्ड था, जिस तरह से तुमने रिकॉर्ड को बनाया था वो सारा यहाँ पे
इस तरह से चला है। जितना भी रिकॉर्ड है देखो सब आ जाएगा 1 बाई 1 करके। तो 2 रिकॉर्ड हमने बनाया था, 2 रिकॉर्ड आएगा। तो प्रिंट आउट करेंगे एट अ टाइम, बहुत सारा बिल हम लोग एक साथ यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये था हम लोग का आज का टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जीएसटी इनवॉइस किस तरह से बनाएंगे और जीएसटी इनवॉइस को बना के उसको किस तरह से प्रिंट करेंगे वाया पीडीएफ। दैट्स ऑल, हैव अ